दोस्तों, प्रभु रामलला का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को भी हमने हर्षोल्लास के साथ मनाया। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यह बताना चाहूँगा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमने इतने वर्षों में किन तथ्यों को और किन पड़ावों को पार किया है। इन बातों को आपको और आपके बच्चों को भी जानना अनिवार्य है। इस वीडियो के अंत तक के मैं आपको राम मंदिर से जुड़े सभी तथ्यों को विस्तार से बताऊंगा। चलिए जानते हैं इन तथ्यों और इन पड़ाव के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसले के मुख्य बिंदु खुश स्माइली। सिया वक्फ बोर्ड की अर्जी खारिज। बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनी थी। वहाँ पहले कोई इस्लामिक ढांचा नहीं था। वहाँ पहले मंदिर था। एएसआई की रिपोर्ट को सही माना। वहाँ ईदगाह नहीं था। ये जगह मंदिर की ही थी। रिपोर्ट में 12वीं सदी में मंदिर बना था। भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए थे। ये कोई विवादित मामला है ही नहीं। आस्था विश्वास पर कोई मालिकाना हक नहीं हो सकता। एएसआई के हिसाब से मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं। सीता रसोई, सिंहद्वार और वेदी के प्रमाण मिलते हैं। हिंदू मुख्य गुंबद के नीचे ही राम जन्मभूमि मानते हैं। मुस्लिम पक्ष का जमीन पर विशेष एकाधिकार नहीं। मुस्लिम जमीन का मालिकाना हक सिद्ध नहीं कर पाए। 18वीं सदी अंग्रेजों के जमाने तक मस्जिद में नमाज के कोई रिकॉर्ड नहीं। ढांचे को गिराना कानून का उल्लंघन। हिंदू सीता रसोई में पूजा करते थे। बाबरी अहाते पर हिंदुओं का अधिकार। मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग दूसरी अयोध्या में ही जगह 5 एकड़ जमीन देने का आदेश। फैसला प्रांतीय एवं केंद्रीय सरकार पर। रामलला का जमीन पर दावा बरकरार उन्हें दे दी जाए। संविधान की धारा 142 के तहत मेरे पूजा करने के अधिकार को सही माना। मंदिर बनाने के लिए 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश। 2.77 एकड़ की जमीन पूर्णतः राम मंदिर की। विवादित जमीन सरकार के पास रहेगी और वहां पर मंदिर बनेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर राम जन्मभूमि पर ही बनेगा। 1528 बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद बनवाई। बाबर के सम्मान में इसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। 1853 अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। हिंदू समुदाय ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। 1885 महंत रघुबर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए याचिका लगाई। कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी। 1949 विवादित स्थल पर सेंट्रल डोम के नीचे रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। मामले में एफआईआर हुई। परिसर का गेट लॉक कर दिया गया। 1950 हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद और परमहंस रामचंद्र दास ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की। 1959 निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक जताया। 1961 सुन्नी वक्फ बोर्ड सेंट्रल ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद व आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। 1981 उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जमीन के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। 8 अप्रैल 1984 दिल्ली के विज्ञान भवन में राम मंदिर निर्माण के लिए एक विशाल धर्म संसद का भी आयोजन किया गया। 1986 लोकल कोर्ट ने पूजा के लिए परिसर का लॉक खोलने की अनुमति दी। इससे विवाद को हवा मिली। 1989 1 जुलाई को रिटायर्ड जज देवकी नंदन अग्रवाल ने फैजाबाद कोर्ट में राम के मित्र के रूप में याचिका लगाई। 1989 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। 9 नवंबर 1989 मंदिर का शिलान्यास हुआ। दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी। कामेश्वर अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। 1990 लालकृष्ण आडवाणी ने देश भर से राम मंदिर के लिए समर्थन जुटाने के लिए रथ यात्रा शुरू की। 1992 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा दिया गया। 1993 केंद्र ने विवादित इलाके के आसपास के 67.7 एकड़ इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। 1994 केंद्र के फैसले के खिलाफ लगी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। इसके लिए मस्जिद का होना जरूरी नहीं है। 2002 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे वाली जमीन के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 2003 सुप्रीम कोर्ट ने विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर रोक लगाई। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट जमा की।
इसमें विवादित जगह पर किसी पुराने ढांचे के होने की बात की गई। 20/2009 लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 68 लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश की। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े भाजपा नेताओं के नाम थे। 21/2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2:01 से फैसला दिया और विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बराबर बांट दिया। 22/2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 23/2016 सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की इजाजत मांगी। 24/2017 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर ने कोर्ट के बाहर मामला सुलझाने की सुझाव दिया। 25/2018 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 26 जनवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनाई। 27 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपीलों पर सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हुई। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना। साल 2019 यह ऐतिहासिक दिन 9 नवंबर 2019 का था। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विवादित जगह को रामलला को सौंपने का आदेश दिया था। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी। 30 अयोध्या मामले में फैसला देने वाले 5 जज हैं। इनमें प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ के अलावा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और पूर्व प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे, पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और S. अब्दुल नजीर है। इन्होंने 9 नवंबर 2019 को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। 31 इस मामले में उन्होंने 2.77 एकड़ की जमीन को हिंदुओं को सौंपने का फैसला सुनाया था, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है। 32 राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 जज, जिन्हें मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। आपको जानकारी देने में हमने पूरी सतर्कता बरती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।